तो लुकिज्म सीजन 2 के एपिसोड नंबर 12 में आप सबका स्वागत है। तो इस वीडियो में मैं लुकिज्म मानवा का चैप्टर नंबर 14 पूरा एक्सप्लेन करूंगा। तो अगर आपने इससे पहले के एपिसोड्स को नहीं देखा है तो उन वीडियो की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। तो चैप्टर के स्टार्टिंग में यह डैनियल का वॉइस ओवर आता है। क्या डैनियल कहता है कि अभी मैं 24 घंटे पढ़ाई करने में कामयाब रहता हूँ और डैनियल करता भी कुछ ऐसा ही है। हम देखते कि यह डैनियल ची के साथ अपने स्कूल में पढ़ाई कर रहा होता है। हम देखते कि इन दोनों को साथ में देख कई लड़कियां इनके बारे में सोचने लगती है और कहती है क्या ये दोनों सच में इतने ज्यादा करीब आ गए। या हम देखते कि जे डैनियल को समझाने की कोशिश करता है और उसकी पढ़ाई में मदद करता है। और इसी के साथ ही इनके क्लास का जो मॉनिटर है वो भी काफी जोरों शोरों से पढ़ाई कर रहा होता है। तभी जैक या यूनसुक को कई सारे बुक्स देता है और इन बुक्स को देख या डैनियल अपने मन में सोचने लगता है क्या तुम ये सब मुझे देना चाहते हो, क्या तुमने सच में इन सारे बुक्स को पढ़ लिया है। तभी जे अपने सर को हिलाते हुए हाँ करता है। जे को ऐसा करते देख कई लड़कियां सोचने लगती है जरा देखो वो बुक्स तो काफी ज्यादा महंगे है। और जे और डैनियल का भाईचारा देख क्लास का मॉनिटर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और अपने मन में कहता है हे जे तुम डैनियल को कितने भी महंगे लेक्चर्स दे दो लेकिन उसका डैनियल के ऊपर कोई भी असर नहीं होने वाला, क्योंकि लेक्चर्स को याद करने के लिए अपने खुद में दिमाग भी होना चाहिए। फिर इसके बाद सीन शिफ्ट हो जाता है और यह डैनियल का फिर से वॉइस ओवर आता है। यह डैनियल कहता है तो इसी के साथ ही मैं यूखावा से लाइब्रेरी में भी कुछ ना कुछ सीखते रहता हूँ। फिर यहाँ हम लाइब्रेरी का सीन दिखती है जहाँ हमारा डैनियल और यूखावा पढ़ाई कर रहे थे। या यूखावा डैनियल को पढ़ाई करने में मदद कर रहा था। या यूनसुक या यूखावा से कहने लगता है हे यूखावा तुम मुझे माफ करना कि मेरी वजह से तुम अपने पढ़ाई पे ठीक से फोकस नहीं कर पा रहे हो। तभी यूखावा कहता है अरे कोई बात नहीं, लेकिन मैं जब भी तुम्हें पढ़ाता हूँ उससे मुझे भी काफी ज्यादा फायदा होता है। हम देखते कि डैनियल को लाइब्रेरी में देख हमेशा की तरह सारे लोग इसकी तारीफ करने लगती है। या एक लड़की कहती है कि मैंने तो इसे एक लेटर भी लिखा था लेकिन इसकी अटेंडेंस पाना काफी ज्यादा मुश्किल है। तब भी हमारा डैनियल यूखावा के बारे में सोचने लगता है और कहता है कि मेरी रियल वाली बॉडी और यूखावा बिल्कुल एक जैसे ही है, इसलिए मुझे पता है कि जब सारे लोग यूखावा का मजाक उड़ा रहे होती है तब यूखावा को कैसा महसूस होता है। और हम देखते भी है कि यहाँ कई सारे लोग यूखावा का मजाक उड़ा रहे होती है, लेकिन भाई जो यूखावा है वो इन सारे बातों को एकदम इग्नोर मार देता है और यह डैनियल को एकदम ध्यान से पढ़ाने लगता है। या यूखावा को ऐसा करते देख डैनियल भी यूखावा की तारीफ करता है और कहता है कि यूखावा तुम सच में काफी ज्यादा लाजवाब हो। फिर से डैनियल का वॉइस ओवर आता है जब डैनियल कहता है कि इसके बाद मैं स्टोर में पढ़ाई करने चले गया। फिर यहाँ हम डैनियल का स्टोर दिखती है जहाँ डैनियल अपने यूनसुक वाले बॉडी में था। या यूनसुक के साथ यह हान्युल भी मौजूद थी जो यूनसुक को पढ़ाई करने में मदद कर रही थी। या हान्युल यूनसुक से कहने लगती है कि तुम तो एक नंबर के बेवकूफ हो, मैंने तुम्हें कितनी बार इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका बताया लेकिन तुम हमेशा उस फार्मूले को भूल जाते हो, शायद इसी कारण से तुम अब तक सिंगल हो। हम देखते कि यूनसुक हान्युल के साथ पढ़ाई करते समय ठीक से फोकस नहीं कर पा रहा था और उसका पढ़ाई पे भी ठीक से ध्यान नहीं लग रहा था। फिर यूनसुक अपने मन में सोचने लगता है कि जब हान्युल यहाँ से चली जाएगी तब वो फिर से पढ़ाई करने लगेगा। फिर हम देखते कि यहाँ से हान्युल भी स्टोर से जाने लगती है और ये जाते जाते वो यूनसुक से कहती है चलो अब मैं जा रही हूँ लेकिन तुम कल उस फार्मूले को याद करके जरूर आना। फिर इसके बाद सीन शिफ्ट हो जाता है और अब समय आता है एग्जाम का। हम देखते कि डैनियल के एग्जाम स्टार्ट हो चुके थे। या डैनियल अपने एग्जाम के सारे क्वेश्चंस को देख के सोचने लगता है अरे ये सब तो मुझे आता है। हम देखते कि डैनियल काफी तेजी से अपने फर्स्ट एग्जाम को क्लियर कर देता है और उसी के साथ ही वो अपने दूसरे और तीसरे एग्जाम को भी काफी आराम से क्लियर कर देता है। डैनियल अपने मन में सोचने लगता है कि मेरी अभी तक जिंदगी में इतने एग्जाम कभी भी नहीं हुआ। लेकिन उसके बाद ये डैनियल का मैथ का एग्जाम आता है। डैनियल अपने क्वेश्चंस को देखने लगता है और मन में सोचने लगता है ये सब तो मुझे हान्युल ने सिखाया था लेकिन मुझे वो याद नहीं आ रहा। हम देखते कि डैनियल अपने ऊपर ही काफी ज्यादा नाराज होने लगता है और अपने आप से कहता है मैं एक नंबर का बेवकूफ हूँ, मैं कुछ भी नहीं कर सकता। और अपने मॉम को याद करते हुए कहता है हे मॉम मुझे माफ करना, मैं माँ के एग्जाम में काफी ज्यादा मेहनत करूँ। और उसी के साथ ही ये डैनियल की आंख लग जाती है और उधर डैनियल अपने यूनसुक वाली बॉडी में जागता है। या यूनसुक अपने मन में सोचने लगता है शायद मेरी एग्जाम हॉल में आग लग और इसीलिए मैं अपने रियल बॉडी में जाग गया। या यूसुफ कहने लगता है चलो मैं अपनी इसी बॉडी में रहता हूँ क्योंकि एग्जाम हॉल में भी मुझे कुछ याद नहीं आ रहा और वहाँ पे भी मैं खाली फुकट ही बैठा रहूँ, जब कोई मेरे पेपर को कलेक्ट करने आएगा तब मैं जाग जाऊंगा। या यूसुफ अपने मन में सोच रहा था कि मेरी नई वाली बॉडी और रियल वाली बॉडी काफी ज्यादा दूर है लेकिन मुझे बॉडी बदलने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती। फिर हम देखते कि यूसुफ फिर से पढ़ाई करने लगता है और पढ़ाई करते करते ही उसकी आंख लग जाती और फिर उधर यूसुफ अपने डैनियल वाली बॉडी में जागता। हम देखते कि डैनियल की जैसे ही आंख खुलती है उसके सामने उसके सारे क्वेश्चंस के आंसर नजर आते क्योंकि उसने अपने यूसुफ वाली बॉडी में सारे क्वेश्चंस के आंसर एकदम से याद कर लिए थे। हम देखते कि डैनियल उन क्वेश्चंस के आंसर्स को काफी तेजी से छुड़ाने लगता है और यह डैनियल को एग्जाम सॉल्व करने की काफी अच्छी ट्रिक मिल गई थी। डैनियल इस ट्रिक का काफी अच्छे से फायदा भी उठाता है लेकिन वो अपने मन में सोचने लगता है कि मेरी बॉडी को मैं जबरदस्ती सुला नहीं सकता और मुझे कोई ऐसा इंसान भी होना जो मेरी बॉडी को टाइम पे उठा भी सके। तभी डैनियल या पीछे मुड़ के दिखता है या जियो बैठा था। डैनियल जियो से कहता है हे जियो अभी मैं सो रहा हूँ, क्या तुम मुझे 5 मिनट बाद जगा दोगे? अगर मैं फिर भी ना उठूँ तो तुम मुझे हिलाकर उठा देना। फिर अगला दिन आता है जब इन सबको इनके एग्जाम का रिजल्ट पता चलता है। हमें पता चलता है कि इस बार इस एग्जाम में जिस इंसान ने टॉप मारा है उस इंसान का नाम है डैनियल पार। डैनियल अपना नाम सुन के काफी ज्यादा हैरान रह जाता है लेकिन डैनियल से भी ज्यादा शौक क्लास का मॉनिटर हो जाता है। उसकी शक्ल काफी ज्यादा देखने लायक थी।
या डैनियल अपने मन में सोचने लगता है क्या मैंने सच में एग्जाम में टॉप मार लिया, मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा। लेकिन एक बात तो है, अगर ये बात मेरी माँ को पता चली तो वो तो काफी ज्यादा खुश हो जाएगी। और हम देखते कि यहाँ पे काफी सारी लड़कियां डैनियल की तारीफ करने लगती है और कहती है कि डैनियल तो सच में काफी ज्यादा लाजवाब है, वो अभी ही इस स्कूल में नया आया है और उसने पहली बार में ही इस क्लास में टॉप मार लिया। या डैनियल अभी भी अपने मन में सोच रहा था कि मैंने सच में एग्जाम में टॉप मार लिया और ऐसा मेरे साथ पहली बार हुआ है, क्योंकि इससे पहले मैं हमेशा अपने क्लास में लास्ट आता था। हम देखते कि जे भी डैनियल के टॉप आने से काफी ज्यादा खुश था, लेकिन जो जैक है उसे डैनियल के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। या जैक अपने मन में कह रहा था आखिर ये डैनियल, मुझे तो लगा था ये पढ़ाई में मुझसे भी ज्यादा कमजोर होगा, लेकिन इसने तो यहाँ पर भी टॉप मार लिया। मैं डैनियल के साथ बॉक्सिंग रिंग में एक मैच करना चाहता हूँ। तो भाई यहाँ तो सब ठीक चल रहा था, लेकिन जो क्लास का मॉनिटर है वो काफी ज्यादा रो रहा था। वो अपने बेंच पे सर रख के कह रहा था आखिर ऐसा मेरे साथ क्यों हो सकता है, क्योंकि मैंने काफी ज्यादा मेहनत की थी, मैंने वो हर चीज की थी जो मैं कर सकता था, लेकिन मैं फिर भी क्लास में टॉप नहीं आ सका। हम साफ तरीके से देख सकती है कि इससे काफी ज्यादा बुरा लग रहा था और इसकी आंखों से फूट फूट कर आंसू भी बह रहे थे। ये डैनियल जैसे इस मॉनिटर को देखता है और अपने मन में सोचने लगता है शायद मैंने काफी बुरा किया, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैंने कोई क्राइम कर दिया। और बात कर हानियुल की, वो मैथ में काफी अच्छी है और जो यूखावा है वो भी पढ़ाई में काफी अच्छा है। मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं इन सब से इनका क्रेडिट ले लिया है, मैं अभी भी बिल्कुल भी प्राउड फील नहीं कर रहा हूँ। या डैनियल हानियुल की बात कर ही रहा था कि तभी डैनियल के पास हानियुल आ जाती है। हानियुल डैनियल को कांग्रेचुलेशंस करती है और अपने मन में सोचने लगती है डैनियल तो काफी अच्छा है, इसने तो यहाँ पे टॉप मार लिया, लेकिन आखिर उस मोटे लड़के का क्या हुआ होगा जिसे मैंने कहा था कि मैं मैथ में काफी ज्यादा अच्छी हूँ। और यहाँ पे हमारे मोटे वाले यूनसुक की बात हो रही। या हानियुल अपने मन में सोचने लगती है आखिर मैं क्या क्या सोच रही हूँ, मेरे सामने खुद डैनियल है और मैं अभी भी उस मोटे लड़के के बारे में सोच रही हूँ, आखिर मुझे क्या हो रहा है, शायद मैं पागल बनती जा रही हूँ। इसके बाद सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें डैनियल की मदर नजर आती है। या डैनियल अपने टॉप आने की खबर अपने मदर को बताता है और उसकी मदर डैनियल के टॉप आने से काफी ज्यादा खुश हो जाती है और डैनियल से कहने लगती है क्या सच में मेरे बेटे ने टॉप मार लिया, ये तो काफी अच्छी बात है, लेकिन जो डैनियल है उसे अभी भी प्राउड फील नहीं हो रहा था। मुझे तो अभी भी यही लग रहा था कि उसने सारे मेहनती लड़कों का हक खुद ही छीन लिया है, क्योंकि वो सारे लोग काफी ज्यादा मेहनत करते हैं। डैनियल अपने मन में सोचने लगता है कि उन सारे लोगों ने एग्जाम के लिए काफी ज्यादा मेहनत की थी और बात करें मेरी तो मैंने उनके कंपैरिजन में उनका आधा भी नहीं किया था। ये डैनियल को सच में काफी ज्यादा गिल्टी फील हो रहा था। ये डैनियल अभी भी अपने मन में सोचने लगता है शायद मुझे कुछ ऐसे इंसान की तलाश करनी पड़ेगी जो काफी ज्यादा मेहनती हो। उसके बाद हमें वास्को नजर आता है जो भी जॉगिंग के लिए जा रहा था। या वास्को जैसे अपनी जॉगिंग को स्टार्ट कर रहा था तभी वास्को की नजर या हमारे मोटे वाले यूसुफ पे पड़ती है। ये यूसुफ भी ये जॉगिंग करने ही आया था। ये यूसुफ कह रहा था कि सारे लोग काफी ज्यादा मेहनत करते हैं, इसलिए मैं भी अब से काफी ज्यादा मेहनत करूंगा। ये यूसुफ कहने लगता है कि अब से मैं रोजाना 30 मिनट काफी ज्यादा एक्सरसाइज करूंगा और ये मेरे लाइफ को बदलने का मेरा पहला कदम होगा। लेकिन हम देखते कि ये सब तो यूसुफ की बड़ी बड़ी बातें थी, क्योंकि हमारा मोटा वाला यूसुफ 10 सेकंड चलने के बाद काफी ज्यादा थक जाता है और इसी के साथ ये चैप्टर और ये एपिसोड यही एंड हो जाता है। तो ये था लुकिज्म सीजन 2 का एपिसोड नंबर 12। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलना। नेक्स्ट वीडियो भी काफी जल्दी लाने की कोशिश करूंगा।